हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेगुनिटी टॉक शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टेगुनिटी टॉक शो में हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एंड सक्सेसफुल लोगों को और उनसे जानते हैं आपके पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब। वही सवाल जो आप हमसे पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके, ईमेल्स में या फिर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ टेगुनिटी टॉक शो। फर्स्ट एपिसोड के टोटल 11 पार्ट्स हैं। इट मींस आपको आपके पूछे गए 11 सवालों के जवाब मिलेंगे। इस फर्स्ट एपिसोड में 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोस हैं और एपिसोड 1 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि जब भी आप चाहें आप कंप्लीट एपिसोड एक बार में देख सके। टेगुनिटी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित चौहान, जो कि एक ऑथर, यूट्यूबर और एक ट्रैवलर हैं। टेगुनिटी टॉक शो एपिसोड फर्स्ट के 7th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग और स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट, इन दोनों में से क्या बेहतर है अगर किसी को कुछ चूज़ करना हो दोनों में से? क्योंकि ये पार्ट टाइम किए जाते हैं और जैसे ही शेयर मार्केट का नाम आता है तो एक रिस्क फैक्टर दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पे तो शेयर्स कब गिर जाएंगे कुछ पता नहीं होता। समझ लो। सो इन दैट सेंस क्या नेटवर्क मार्केटिंग ही करें और इस चीज़ के बारे में सोचे ही ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूँ तो शेयर मार्केट में भी ना दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है कि मुझे लगता है कि एक कंपनी है, मेरे को लगता है उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और मैं उसके शेयर लेके रखना चाहता हूँ कि मैं इसको 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये मुझे एक पैसिव इनकम भी दे सकती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या मैं यहाँ से क्या बोलते हैं जो मेरा कैपिटल गेन होगा, इसका शेयर प्राइस जब इंक्रीज होगा तो मेरे को जो कैपिटल गेन होगा वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। जैसे आइसर मोटर का अगर मैं बात करूँ, इवन अभी का तो नहीं, मैंने उसको स्टडी किया बिल्कुल भी। 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस समय ये था कि अगर आपने 10 साल पहले आइसर मोटर में 1 लाख रुपये डाला होता तो वो 91 लाख रुपीज़ होते। तो वो जो 90 लाख रुपये था वो एक तरीके की पैसिव इनकम है जो शेयर उससे हुआ। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट के अंदर, वो एक अलग सिनेरियो है, तो वो आपको करना चाहिए। वो आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कहीं पे भी हो, आपको अगर लगता है कुछ कंपनीज के शेयर्स में, या आपको लगता है, देखो हम हर जगह तो काम नहीं कर सकते। क्या होता है, एक तो हम एक्टिवली काम करते हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, दूसरी जगह हम अपने पैसे को रख सकते हैं कि वहाँ पे वो पैसा भी ग्रो हो। ऐसी कोई कंपनी है, हम उसके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो कंपनी ग्रो होगी तो हमारा पैसा बढ़ेगा। एट द सेम टाइम रिस्क भी होता है कि ऐसा भी है कि अगर मैं किंगफिशर का एग्जांपल ले लूँ तो 300 रुपये का शेयर 1 रुपये 25 पैसे का आ गया था। हाँ। तो जहां आपका 1 लाख रुपए 91 लाख रुपीज़ हो सकता है, वहीं पे आपका 91 लाख रुपीज़ 1 लाख भी हो सकता है। तो ये रिस्क हमेशा क्या बोलते हैं बना रहता है हमारे इसके साथ, शेयर मार्केट के साथ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैंने शेयर मार्केट पे एक दूसरी चीज़ पे आता हूँ कि लोग जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा, अरे सर सुबह से शाम ट्रेडिंग करेंगे, 500 रुपये कमा लेंगे, 1000 रुपये कमा लेंगे, 2000 रुपये, 4000 रुपये, इवन उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्स भी आ गए कि डेली कैसे 5000 रुपये कमाएं, 8000 रुपये कमाएं। ये सब कुछ आप समझो कि शेयर मार्केट के अंदर जो इवन ब्रोकरेज हाउस होते हैं वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सेइंग होती है। ब्रोकरेज हाउस के अंदर ना लोग जो कभी भी कस्टमर्स को नहीं बताई जाती या क्लाइंट्स को नहीं बताई जाती, वो ये होता है कि इंट्राडे के अंदर या डे ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक ही एंटिटी है जो हमेशा कमाती है, वो होता है शेयर जो ब्रोकरेज हाउस होता है वो और कोई नहीं कमाता। तो आपने सीक्रेट रिवील कर दिया। क्योंकि एक्चुअली में पता क्या होता है कि अब आप देखो, आपको लग रहा है कि ये शेयर ना आज बढ़ेगा, आज घटेगा, न्यूज़ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये मजबूरी है ब्रोकरेज हाउस की। कितनी ब्रोकरेज होती है? 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी है और अगर उसमें से मान लो 90% लोग ऐसे सिंसियर लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, हमने लेट्स सपोज L&T फाइनेंस में इन्वेस्ट किया हमने, क्योंकि हमें लगता है कि आज से 2 साल के बाद ये जो कंपनी है, ये 4 साल के बाद ये बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे सकती है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, ब्रोकरेज हाउस को कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। ब्रोकरेज हाउस चाहता ही नहीं कि कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे। वो तो चाहता है कि आप सुबह खरीदो, दोपहर में बेचो, दोपहर को खरीदो, शाम को बेचो। क्यों? ट्रेडिंग होती रहे। जितनी बार आप खरीदोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, उनको उनका कमीशन मिलता रहेगा। तो अगर आप 100 बार ट्रेडिंग कर रहे हो, उनको 100 बार पैसा मिला, लेकिन अगर आपने एक ही बार ले लिया और 10 साल बाद आप बेचोगे, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए ब्रोकरेज हाउस हमेशा ऐसे न्यूज निकलेंगे, ऐसा आपको बताया जाएगा आज इसमें करो, आज उसमें करो, क्योंकि उनकी पूरी कमाई डिपेंड है आपके ऊपर कि आपका विजन बड़ा ना हो जाए।
So it is kind of creating some hypes. हाँ, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो दिन अगर उनका एक पैसा दिन में 1 करोड़ अगर 10 बार घूम गया तो उनका 10 करोड़ रुपए हो गया एक तरीके से। वो 10 बार उसको घुमाएंगे। और अल्टीमेटली क्या देखा जाता है कि अगर एक इंसान कमा रहा होता है, 100 लोग लूट रहे होते हैं, कभी हम देखते हैं वो शेयर मार्केट में था इतना कमा लिया, लोगों का मैंने देखा घर तक बिकते हुए शेयर मार्केट, जबकि नहीं बिकना चाहिए। वो क्यों बिक रहा है? इसी लालच में, ये जो ट्रेडिंग का जो होता है ना। अदरवाइज आप अपना वो वाला पैसा इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट के अंदर जो आपके पास एक एक्स्ट्रा मनी है, आपने आया, आपने सेव किया, एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया ये सोच के कि ये यहाँ से ग्रो भी हो सकता है और रिस्क भी आप लेके चल रहे हो कि अगर कम भी हो गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब डे ट्रेडिंग हम करते हैं, हमारे को क्या होता है, 1-2 बार हमारा तुक्का लग गया, और वो तुक्का ही होता है। वो कितने भी टेक्निकल चार्ट वगैरह बता दें आप किसी भी, क्योंकि मैंने खुद एक ब्रोकरेज हाउस में काम किया है, तो हमारे ब्रोकरेज हाउस में जब मैं ब्रोकरेज हाउस जो लोग काम करते थे, जो ट्रेडिंग के अंदर काम करते थे, तो मैं उनसे बात करता था, या ये बताओ ये है क्या? कह रहे कुछ भी नहीं है, हमारे जो क्लाइंट आज से 5 साल पहले थे वो 90% खत्म हो चुके हैं। ओके। अब नए क्लाइंट आ गए हैं, ये अगले 5 साल में खत्म हो जाएंगे। एक ये हर बड़े से बड़े ब्रोकरेज हाउस के अंदर एक सेइंग होती है कि आप कितनी भी ट्रेडिंग कर दो, कमाएगा सिर्फ ब्रोकरेज हाउस। तो ये चीज़ें, हाँ, तो ब्रोकरेज हाउस को कमाना हमें नहीं देना है। हमें अपना पैसे को अगर ग्रो करना है तो हम एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जरूर इन्वेस्ट करें। तो पहले तो अगर कोई शेयर मार्केट में आ रहा है तो वो ये समझ ले, शेयर मार्केट पैसे मंथली बेसिस पे कमाने का नहीं है। शेयर मार्केट क्या है, आपने इन्वेस्ट किया, आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद आप वहाँ पे से एग्जिट ले सकते हैं या आप डिविडेंड को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब आप जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैं मंथली एक्सपेंस शेयर मार्केट से निकालूंगा, उस दिन आप इसमें घुस जाओगे ट्रेडिंग के अंदर। और ट्रेडिंग के अंदर ना अल्टीमेटली इंसान जो होते हैं 90% से 95%, बल्कि मैंने 99% लोगों को देखा है, अल्टीमेटली वो बर्बाद ही होते हैं। हम जिनका एग्जाम्पल देते हैं कि ये देखो शेयर मार्केट से 300 करोड़ हो गया, 500 करोड़ हो गया, हम उनका कभी देखेंगे ना तो वो कैसे हुए? उन्होंने शेयर खरीदा था 2010 में और वो करोड़पति हुए 2020 में। हम ये नहीं देखते कि जिनका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो शेयर मार्केट के अंदर जिन्होंने करोड़ों कमा लिया, वो लोग हैं जो किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर लॉन्ग टर्म उसके साथ रहते हैं। हम ये नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं उनको। वही वाली बात है जो हमने डिस्कस किया था कि हम गोल जो है हमारा अमीर बनना है, ना कि अमीर दिखना। लेकिन हमारी हरकतें क्या है? अमीर दिखने वाली। हमारा पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक मोटिवेशनल कोट से भरा हुआ है, हम घड़ी ये सब कुछ दिखा रहे हैं। सेम वे में शेयर मार्केट में भी ऐसा हो रहा है कि पैसा कमाना है तो उनको फॉलो करो ना जिन्होंने कमाया है, कंपनीज में इन्वेस्ट किया, 2-2 साल 4-4 10-10 साल तक उन्होंने वेट किया उन कंपनीज का, जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम एक तरीके से बोलते हैं। आप वो चीज़ करो ना। लेकिन नहीं, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? डे ट्रेडिंग। सुबह खरीदा, शाम को सुबह चार्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये जो डेली कॉल्स वगैरह आती है, ये क्यों आती है? ब्रोकरेज हाउस की मजबूरी है। क्योंकि अगर आपका भी बिजनेस इसी पे डिपेंडेंट है तो आप भी चाहोगे कि ये 100 में से 90 लोग सुबह से शाम तक 10 बार ट्रांजेक्शन करें। अगर वो 100 के 100 आज लेके 10 साल बाद ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप तो बर्बाद हो गए। तो अल्टीमेटली आपका जो सक्सेस है उसको रिस्क पे डाल के आपसे ट्रेडिंग कराई जाती है। तो इसलिए मैं डे ट्रेडिंग के लिए मैं बोलता हूँ कि आप अवॉइड ही कीजिए। आप कितने भी बड़े एनालिस्ट हो, हमने बड़े एनालिस्ट भी जो होते हैं उनको भी बर्बाद होते हुए देखा है। और ये एक तरीके का जुआ है, जुए की तरह खेल करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज हर किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हो। अब दूसरी चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? अगर आप शेयर मार्केट भी करना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपका एफर्ट होता है। मान लो आपने ना L&T के शेयर ले लिए, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास L&T के बहुत सारे शेयर हैं। अब मेरे जो L&T के शेयर हैं, क्या अगर मुझे ऐसा लगेगा L&T का ना शेयर प्राइस गिर रहा है तो मैं वहाँ उनके ऑफिस में घुस के बोल सकता हूँ मेरे पास शेयर है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे काम करो, ऐसे क्यों नहीं काम कर रहे? क्या मैं उनकी मैनेजमेंट के अंदर मेरा कोई भी रोल है? नहीं है। वो कंपनी चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, मेरा डायरेक्ट उसमें मेरा कोई एफर्ट में दे ही नहीं सकता। तो मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा पैसा चला गया, अब उनके भरोसे है। हो कोई माल्या जैसा होगा तो 300 का 1 कर देगा, और कोई बड़ा अच्छा इंसान होगा तो 1 का 300 कर देगा। बट मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ किसी और के वे ऑफ वर्किंग के ऊपर। बट अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ मेरे ऊपर। मैं मेहनत करूँगा, मैं टीम डेवलप करूँगा। अगर मैं टीम के अंदर लीडर क्रिएट करूँगा तो वहाँ मेरे को एक पैसिव इनकम यहाँ से आ सकती है। अगर मैंने टीम के अंदर लीडर क्रिएट किया और आने वाले टाइम में मान लो कि वो किसी भी कारणवश शांत हो गए, तब भी मैं अपनी मेहनत लगा के दोबारा वो चीज़ जनरेट कर सकता हूँ, जो कि मैं शेयर मार्केट में नहीं कर सकता। शेयर मार्केट में मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ किसी और के ऊपर। बट यहाँ पे मेरा पूरा कंट्रोल है मेरे ऊपर। यहाँ से मैं एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ। अपना जितना ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा मेरी इनकम उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। जितना ज़्यादा मैं अपनी टीम को एजुकेट करूँगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। हाँ, और जब वो मेरे को वहाँ से इनकम आए तो मैं फिर वो शो ऑफ पे खर्च ना करूँ, जो हमारे यहाँ पे एक बड़ा ख़राब कल्चर है जो बहुत सारी कंपनीज में है
अगर किसी की 2 लाख की इनकम हुई है ना तो उसको कार दिला देंगे 10 लाख की। मतलब वही बातों का फर्क कि अमीर दिखना नहीं है लेकिन हरकतें करेंगे वही वाली। क्या बोलते हैं शेयर मार्केट का जैसे एग्जाम्पल है, सेम वे में बातें करेंगे हमें असेट बनाने चाहिए और लायबिलिटी स्टार्ट करा देते हैं सबकी। 2 लाख की इनकम हुई है, 10 लाख की कार दिला दी और हर जगह प्रचार कर रहे हैं, ये देखो इस कंपनी में था, इस कंपनी में एक साथ 10 लोगों ने कार ली। उन 10 लोगों की एवरेज अगर निकालो तो 10 लोगों में से कोई, किसी ने 1 लाख कमा रखा है, किसी ने 1.5, किसी ने 2। क्यों? तो इन चीज़ों से हमें बचना है। हमारे को एजुकेट मतलब इस तरीके से अपने आप को इस लेवल पे करना है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम उसका एक फिक्स परसेंटेज जो है हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे को नॉलेज है तो हम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो मतलब क्रिप्टो और भी ज़्यादा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है कि आपको वहाँ पे और ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि शेयर मार्केट तो फिर भी अगर अभी हम चलो शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में तो फिर भी हम देख रहे हैं कि हाँ ये कंपनी है, ये आगे जाके ग्रो करेगी, ये इस फील्ड के अंदर है, यहाँ पे वर्क कर रही है और इसका हमें फ्यूचर दिख रहा है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग शेयर मार्केट को एज ए प्रोफेशन लेके जा रहे हैं वो प्लीज़ उससे बाहर आ जाएं। शेयर मार्केट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, वो एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आप अगर अपना टाइम वहाँ दे रहे हो तो आप फिर गलत कर रहे हो, क्योंकि कंपनी में आप नेटवर्क हाउस ज्वाइन कर, हाँ ब्रोकरेज हाउस ज्वाइन कर दो, फिर लोगों का टाइम लगाओ और आप वहाँ पे अपनी इनकम कराओ। क्योंकि जिसकी 40,000 है ब्रोकरेज हाउस में इनकम, उसको उसकी मजबूरी है कि अपने सारे के सारे 100 लोगों से दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार ट्रेड कराऊं, वो चाहे लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए। ब्रोकरेज हाउस कैसे नहीं होता, आप प्रॉफिट कमाओगे तो वो पैसा कमाएंगे, उनको फर्क नहीं होता, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ चाहे आप लॉस कमाओ, उनको पैसा उतना ही मिलना है। तो वो बस चाहेंगे। और इसलिए क्या होता है कि जो ब्रोकरेज हाउस के उस जंगल में फंस जाते हैं, उसमें से क्या होता है हर 3 से 5 साल के अंदर नए लोग आ जाते हैं, पुराने अपना हार फूर के घर पे बैठ जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम मेहनत करें, वहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट करें। उस पैसे से जब अगर हमारे पास एक सम बचता है कुछ जिसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको हम शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन हमारा एफर्ट हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ही रहना चाहिए। दूसरी कंपनी का एफर्ट वो हमें प्रॉफिट दे या लॉस दे वो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा कंट्रोल है हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे टीम के ऊपर। तो हम वही मेहनत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी एक सवाल आ रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि हम जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं हमें अपनी मेहनत से अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ती है, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही ड्यू टू सम रीजंस बंद हो जाए तो फिर उस टाइम पे टीम क्या करे और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर बंद हो गई है तो उस समय ज़रूरी क्या होता है कि जितने भी लोग हैं जो हमारी टीम में है या हम हैं, तो एक तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस समय क्या होता है कि सब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो उस समय हम यही सोच सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कंपनी बंद क्यों हुई, रीज़न देखना है। देखो, अगर मैनेजमेंट नहीं चला पाए तो कोई इशू नहीं है। 10 में से 9 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां बंद हो जाती हैं, 10 में से 9 सर्विस सेक्टर की कंपनियां बंद हो जाती हैं, 10 में से 9 दुकानें बंद हो जाती हैं। हर फील्ड के अंदर 10 में से 9। और ये मेरा नहीं, NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का डेटा है कि 95% स्टार्टअप हमारे यहाँ 10 साल में बंद हो जाते हैं और 80% से ज़्यादा 5 साल में बंद हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर कोई कंपनी बंद हुई है और वो इन सब रीज़न की वजह से हुई है कि मैनेजमेंट चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाई, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम देख सकते हैं कि फिर हम आगे से हम ये चीज़ भी देखेंगे कि किसी भी नई कंपनी के साथ हम एसोसिएट हों कि उसका प्रोडक्ट पे आउट तो ठीक है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या उसके फ्यूचर, ऐसा तो नहीं है बस फ्यूचर प्लान में कुछ है ही नहीं। तो हमें ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं था हम जिस कंपनी में थे उसको एक दिन बंद होना ही था, कि वो मनी सर्कुलेशन तो नहीं थी या वो क्या बोलते हैं कुछ इलीगल तरीके से एक्टिविटी तो नहीं कर रही थी। अगर वो कर रही है तब हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने आप को एजुकेट कर लेंगे तो हम इस टाइप की कंपनी से तो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगे। लेकिन अच्छी कंपनीज भी बंद होती हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। हर सेक्टर में होती हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में भी होती हैं। उस केस में हमारे को उस कंपनी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ प्रोडक्ट पे आउट और फ्यूचर प्लान ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल इंपॉर्टेंट नहीं होती, बड़ी बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनियां भी बंद हो जाती हैं और जिनकी प्रोफाइल नहीं होती वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करती हैं। और इवन इस समय भी 67% जो बिलियनर है वर्ल्ड के अंदर वो सेल्फ मेड है, उनकी कोई प्रोफाइल नहीं थी, जीरो थी। अगर लोग उनको बोलते हैं कि इनकी कोई प्रोफाइल देख के किसी के साथ एसोसिएट हो तो शायद वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सेम वे में अगर हमारे इंडिया की भी हम कंपनीज देखते हैं, ज़्यादातर जो इंडियन कंपनीज भी हैं वो ऐसी थी कि जिनकी कोई प्रोफाइल नहीं थी, बट आज वो इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमारे को ना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट पे आउट के साथ साथ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं,
ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है फास्ट ग्रोथ के लिए जो कि हमें दिख रही है कि गलत है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि कंपनी तो बहुत स्पीड में ग्रो हो रही है। क्योंकि जिस स्पीड में कंपनियां ग्रो होती हैं उसी स्पीड में नीचे भी आती हैं। तो हमारे को ना कभी भी हमारे एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर हमें लगता है कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो हमें वो चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है। और अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनकी कंपनी बंद हो गई है, तो आप कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करो तो कभी भी इसलिए मत ज्वाइन कर लो कि मेरी अपलाइन भी वहाँ चला गया। लोग पता क्या करते हैं, स्कैम्स में अंदर होते हैं, वो कंपनी बंद होगी, अपनी अपलाइन के पीछे दूसरी जगह चले गए। अरे अगर आपकी अपलाइन उस स्कैम में काम कर रही थी एक्टिवली, जो बंद हुआ है, इसका मतलब क्या तो वो उनके अंदर नॉलेज ही नहीं है तब भी उस स्कैम में फंसे, या वो विलफुली उस स्कैम में आपको लेके गए थे। तो दोनों ही केस में आपको उनके साथ एसोसिएट होना ही नहीं चाहिए। कि अब तो तुम जाओ, तुम्हारे साथ तो आएंगे ही नहीं हम, अब हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, खुद को एजुकेट करके लेंगे। क्योंकि तो आप दोनों ही पैमाने में फेल हो चुके हो। तो हमें ना, और क्योंकि ये हम जब तक लीडर्स को फॉलो करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ना लोग बर्बाद होते रहते हैं। क्योंकि कई बार मेरे पास फोन आता है, सर मैं इस कंपनी में था, फिर मैं दूसरे में चला गया। क्यों चला गया? सर मेरी अपलाइन गई थी तो उसके साथ हम सारे चले गए, फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, फिर हम दूसरे में चले गए। क्यों? वहाँ पे दूसरी अपलाइन गई थी, हम उसमें चले गए। तो जब तक हम अपलाइन के पीछे भागते रहेंगे तब तक ना मतलब हम अच्छे नेटवर्कर कभी बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें अपलाइन की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमारे को बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम कहीं पे भी, हमारी अपलाइन भी तो उस कंपनी में पहली बार गया था ना, तो हम भी तो किसी कंपनी में पहली बार डायरेक्टली खुद जा सकते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही चीज़ है कि एजुकेट होकर कंपनी के साथ, हम किसी भी नई कंपनी के साथ जा रहे हैं, हम उसका प्रोडक्ट, पेआउट एंड फ्यूचर प्लान, ये 3 चीज़ें हम जरूर देखें। और अगर हमें लगता है कि वो 3 चीज़ें हमारे गोल के साथ एक तरीके से अलाइन हैं तो फिर हम उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो बेसिक ये हो गया कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें। हाँ जी, राइट। और शेयर ट्रेडिंग के लिए हो गया कि डेली ट्रेडिंग ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए लें। हर किसी को शेयर मार्केट में, क्योंकि हम हर कोई, देखो हम शेरा वाली माता तो है नहीं, हमारे बहुत सारे हाथ हैं, हमारे 2 हाथ हैं, आप समझ रहे हो। तो हम एक ही जगह पे फोकस करें 2 हाथों से तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जगह जहाँ दूसरे लोग अपने हाथों से हाथ पैर लगा के, खून पसीना लगा के मेहनत कर रहे हैं, हम वहाँ अपना पैसा डाल दें ना, उस कंपनी के अंदर थोड़ा सा शेयर ले लें, थोड़ा सा शेयर में इन्वेस्ट कर दें उसके। अब वो वहाँ पे काम होता रहेगा तो हमारा पैसा वहाँ पे भी ग्रो करता रहेगा। और ये चीज़ है। और देखो काम कभी कैसा होता है कि काम ऐसा थोड़ा होता है कि आज सुबह लगाया शाम को बेच दोगे। आपको कैसे उस कुछ पता ही नहीं आपको वर्किंग, ये तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो ना। ऐसा थोड़ा ना हो गया कि सुबह लगा के शाम को बेच दिया या शाम को बेच के सुबह लगा दिया। मतलब ये जो चीजें हैं ये तो कंपनी का ऑपरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब रिलायंस ने भी कोई प्लानिंग करती है, वो 5 साल 10 साल की करती है। तो मेरा शेयर में, अगर मैं उस कंपनी का शेयर ले रहा हूँ तो मेरी भी तो उतनी ही विजन होना चाहिए ना। लेकिन हम नहीं करते उतना विजन, हम डेली ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। और 90% लोग इसलिए शेयर मार्केट के लिए भी नेगेटिव होते हैं। तो शेयर मार्केट के लिए भी नेगेटिविटी का बहुत बड़ा रीजन यही है, जो हम ट्रेडिंग डेली बेसिस पे करते हैं। तो हमारे को हर किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कमाने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करें, वहाँ से हम पैसा अर्न करें, उस पैसे से हम इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करके हम अपना जो है एक तरीके से पोर्टफोलियो है उसको बिल्डअप करें। और एसेट्स को हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करें, हम लायबिलिटीज़ को ना पालें हमारे सीनियर्स के कहने पे कि ये गाड़ी ले लोगे, ये घर ले लोगे, ये बंगला ले लोगे तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। अगर आपको आपकी कमाई बढ़ाने के लिए किसी के सामने कार लेके जाना पड़ रहा है तो आप एक गलत कंपनी में हो। इसका मतलब आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, तभी आपको ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ रही हैं। अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, पे आउट अच्छा है ना, तो आपको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटीज से दूर रहिए, एसेट्स को बिल्ड कीजिए, शेयर मार्केट में घुसिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डे ट्रेडिंग से दूर रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को डेली बेसिस पे कीजिए, यहाँ से अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। उस पैसिव इनकम को आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके वहाँ से और वो कीजिए। एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा कि एक ना आजकल बड़ी अच्छी सेइंग चल रही है हर जगह पे कि एवरेज बिलियनर की ना 7 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, 7 सोर्स ऑफ इनकम। और ये छोटे बच्चों को, 18-19 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। वो सोचते हैं अरे मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ, बिलियनर तो 7 सोर्स से बिलियनर होता है। क्योंकि आधी नॉलेज, क्योंकि उनके जो सो कॉल्ड जो उनको स्पीकर जो ये चीज़ें समझा रहे हैं या उनको कुछ बेच रहे हैं, वो ये नहीं समझा रहे कि वो जो एवरेज की जो उनकी 7 सोर्स ऑफ इनकम तो होते हैं, बट वो मिलियनर 1 सोर्स ऑफ इनकम से ही बनता है पहले, बाकी 6 में उसका पैसा लगा है, उसका टाइम नहीं बाद में क्रिएट किया। पहले वो अरबपति चाहे वो 7 जगह से बने हैं, करोड़पति वो एक ही जगह से बने थे। तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग से आप बहुत सारा पैसा कमाओ। उस पैसे को आप शेयर मार्केट में डालो, उसको आप किसी स्टार्टअप के अंदर डालो, उसको आप क्रिप्टो के अंदर डालो, या उसको आप अलग अलग जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है आप रियल एस्टेट के अंदर डाल सकते हैं। आपको वहां से इनकम आएगी, वो आपकी 7 सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं। बट अगर आप सोचो कि नहीं, पहले दिन आप एक जगह से तो आपने लाख रुपए भी नहीं कमाए और 7 जगह से आप कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो
तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी ही आएगी, आपको 7 तरीके की बीमारी आ जाएंगी, 7 तरीके से आपको इनकम नहीं आएगी। तो पहले एक जगह से इनकम को जनरेट कीजिए, बाकी जगह से आप पैसिव इनकम को एंजॉय कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले पैसिव इनकम लानी है और उस पैसिव इनकम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि वहाँ से और पैसिव इनकम आए। ये मतलब एक राइट वे रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने का, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जो बताया है ना वो एक्चुअली ट्रू चीज़ें हैं, इसमें मुझे कुछ भी फेक नहीं लगा, क्योंकि रियलिटी तो यही है और आजकल लोग कर भी यही रहे हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में भी जाना है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी करनी है तो पेशेंस ज़रूर रखिए और 2 नाव में पैर मत रखिए। आई होप आपको सुमित सर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। त्रिगुणिति टॉक शो एपिसोड 1 के 8th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मनी और एजुकेशन। और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम Triguniti.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।